अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RMLAU का बीएड उर्दू सिलेबस है क्या। RMLAU जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, तो इसे अवध यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये अयोध्या में है, जिसका पुराना नाम फैजाबाद हुआ करता था, लेकिन अब ये नाम चेंज होकर अयोध्या बन चुका है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और यहाँ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो यहाँ इसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज। जैसा कि हमने कल बात किया था और देखा था MLSU का, यानी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में है, तो वहाँ इसको कहते हैं पेडागोजी ऑफ उर्दू। इसी तरह CCSU में भी इसका पेडागोजी ऑफ उर्दू ही नाम है। लेकिन अगर आप RMLU से कर रहे हैं यानी अवध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यहाँ इसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीएड उर्दू सिलेबस है क्या अवध यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कर दीजिए। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए, ये सिलेबस पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करिए। और इस सिलेबस की अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री इस सिलेबस को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोर्स मकासद है। कोर्स मकासद यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें है शागिर्द उस्ताद को समझने के काबिल बनाने के लिए। तो इसमें टोटल 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर आता है ज़बान की नोयत और खसूसियात और उसका इस्तेमाल। दूसरे पर है ज़बान पर अबूर हासिल करने के लिए ज़रूरी महारत। तीसरे पर है उर्दू ज़बान की तदरीस के तरीक़ाकार। और चौथे पर आता है ज़बान की तालीम के लिए इस्तेमाल होने वाले अहम तदरीसी आलात और दीगर तकनीकी आलात। और 5वें पर आता है राय हासिल करने के लिए तशख़ीस और जांच की तकनीक। तो ये टोटल हुए 5, ये है कोर्स के मकासद यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स का मवाद यानी कोर्स कंटेंट। तो ये हमारे कुछ 6 यूनिट में बटा हुआ है। तो नंबर 1 जो यूनिट है इसका नाम है ज़बान की ज़रूरत और अहमियत यानी नीड एंड सिग्निफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं इस पहले यूनिट में। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है ज़बान की अमूमी खसूसियात। दूसरा है ज़बान की तालीम के उसूल। और तीसरे नंबर पर है उर्दू ज़बान की नोयत और उसकी तरक्की। चौथे नंबर पर आता है स्कूल के निसाब में उसकी अहमियत और मुकाम। और 5वें नंबर पर आता है उर्दू के अच्छे उस्ताद की खसूसियात। तो ये हमारा पहला यूनिट है। अब इसके बाद आता है दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट का नाम है उर्दू ज़बान सिखाने के एगराज व मकासद यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज। तो इसमें भी 5 टॉपिक हैं आपके। तो नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सुनने, पढ़ने, लिखने और बोलने की महारतों को फ़रोग देना। दूसरे पर आता है उर्दू ज़बान की तालीम के अमूमी और मखसूस एगराज व मकासद। तीसरे पर आता है तर्ज अमल के लिहाज से मकसद की तहरीर। और चौथे पर आता है तदरीसी मकासद के दर्जाबंदी, इल्मी, असरअंगेज़ और कॉग्निटिव यानी इल्मी कहते हैं कॉग्निटिव को, और जो असर अंगेज है ये अफेक्टिव की बात है। और इसके बाद कॉग्निटिव यानी साइकोमोटर भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर ज़बान के मुख्तलिफ पहलुओं के मुताबिक उमूमी एगराज व मकासद, नस्र, शायरी, ग्रामर और कंपोजिशन। इसके बाद हमारा तीसरा यूनिट आता है। तीसरे यूनिट का नाम है उर्दू पढ़ाने के तरीके और तकनीक यानी मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग उर्दू। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 पर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है उमूमी उसूल और ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात। दूसरे पर आता है नस्र, शायरी, ग्रामर और साख्त के लिहाज से उर्दू ज़बान की तदरीस का उमूमी और मखसूस तरीका। तीसरे पर आता है उर्दू ज़बान की तदरीस के तकनीक। तो ये हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमारा चौथा यूनिट आता है और चौथा यूनिट का नाम है उर्दू दरस व तदरीस की मंसूबाबंदी, यानी लेसन प्लानिंग ऑफ उर्दू टीचिंग। तो इसमें आपके 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 पर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सबक की मंसूबाबंदी की ज़रूरत और अहमियत। तो ये मंसूबाबंदी लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको खाकाबंदी भी देखने को मिल सकता है। तो उर्दू में इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अच्छे सबक की मंसूबाबंदी की खुसूसियात। और तीसरे पर आता है मुख्तलिफ पहलुओं की सबक की मंसूबाबंदी, नस्र, शायरी, ग्रामर और कंपोजिशन। इसके बाद हमारा 5वां यूनिट आता है और 5वें यूनिट का नाम है समई व बसरी आलात और तकनीकी अमदाद, यानी आइडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल एड्स। तो इसमें भी हमारे 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 पर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ज़रूरत और अहमियत। तो ये ज़रूरत और अहमियत किसकी पूछी जा रही है आपसे? समई व बसरी आलात की पूछी जा रही है। इसी तरह दूसरा है अक़साम और मकसद। तो ये भी समई व बसरी आलात के अक़साम यानी इनकी किस्में कितनी हैं उसके बारे में और मकसद क्या है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा सिलेबस है। और तीसरा जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है तकनीकी अमदाद, जिसमें ज़बान, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारा आता है 5वां यूनिट, छठा यूनिट, और ये छठा है ये लास्ट है। टोटल आपके सिलेबस जो अवध यूनिवर्सिटी का है इस सिलेबस में टोटल 6 यूनिट हैं। तो जो छठा यूनिट है इसका नाम है उर्दू ज़बान की तालीम में तशख़ीस, यानी एवेल्यूएशन इन टीचिंग उर्दू लैंग्वेज। तो इसमें टोटल आपके 5 टॉपिक हैं। नंबर 1 पर जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है तशख़ीस का रिवायती और जदीद तसूर। दूसरा आता है तशख़ीस की ज़रूरत और अहमियत। और तीसरे पर आता है मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, ज़बानी, तहरीरी और महारत की जांच। और चौथे नंबर पर आता है तशख़ीसी और इलाज की तालीम। तशख़ीसी कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को, और इलाज की तालीम जिसे रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो इसके भी नाम आपको दूसरे देखने को मिल सकते हैं पेपर में, लेकिन इंग्लिश में भी साथ में होगा। और 5वां जो टॉपिक है इसका नाम है उर्दू ज़बान की तालीम में एक्शन रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरह जो 6 यूनिट थे वो कंप्लीट हो गए, लेकिन आपके सिलेबस में असाइनमेंट भी दिया हुआ है। तो असाइनमेंट हम देखते हैं कि असाइनमेंट में हम क्या बना सकते हैं। असाइनमेंट तो इसमें तालिब इल्म को दर्जा जेल में से कोई भी 2 करने की ज़रूरत है, यानी आप तालिब इल्म हैं तो आपको कोई 2 करने की ज़रूरत है। टोटल आपके सिलेबस में 4 दिए हुए हैं। तो नंबर 1 पर है तामीर, इंतज़ामिया और कामयाबी के इम्तिहान की तशख़ीस। दूसरे पर है तामीर, कम लागत, तरतीब याफ्ता मादी अमदाद की तैयारी, यानी कोई चीज़ आपको ऐसी बनानी है जो वेस्ट मटेरियल से हो और कम लागत की बनी हुई हो, तो कोई भी चीज़ आप ऐसी बना सकते हैं। तीसरे पर आता है सानवी सतह पर। सानवी सतह कहते हैं 6 to 8, यानी कि जो सेकेंडरी लेवल होता है उसकी बात हो रही है। तो 6 to 8 पर सवालिया पर्चा की तैयारी करना, यानी आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। 6 to 8 किसी भी एक क्लास की आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो ये भी आपके असाइनमेंट का ही हिस्सा है। और चौथे पर आता है एक्शन रिसर्च या प्रोजेक्ट का काम, स्कूल के मजमून के इस दरसगाह के किसी एक मुताल्लिका मसला पर। तो इन चारों में से जो आपके कॉलेज में बताया जाए, आपके टीचर आपसे कहें बनाने के लिए, तो इन चारों में से किसी 2 पर आपको असाइनमेंट तैयार करना है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि बीएड उर्दू का सिलेबस है क्या अवध यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLED कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।